नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम जनपद जौनपुर में हैं, मोहम्मदपुर में है, जहां पे एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहां पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, विनय रतन सिंह जी आए हैं। अभी परिवार वालों से मिले हैं, परिवार वालों से मिलकर अभी ये जा रहे हैं। अभी देखिए भीम आर्मी के जो है कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत ही हज़ारों की भीड़ में यहाँ पे सभी लोग आए थे। ये देखिए बाइक से, 4 व्हीलर से, और देख सकते हैं हमारे भी जो अभी देखिए पीछे जो ब्लैक वाली गाड़ी है उसी में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी जा रहे हैं। यहाँ पे जो है कि अभी परिवार वालों से मिल करके जो है कि अभी देखिए यहाँ से जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का बात किए हैं। अभी देखिए हमारे बीच से यहाँ से निकल रहे हैं, जो एक ही परिवार के जो है कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है। वहाँ पे जो है कि देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पे आए हुए हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। सर, ये जो आप यहाँ पे आए हैं, चलते रहिए, आप यहाँ पे आए हैं, प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन ने ये कहा कि उन्होंने सारा केस खोल लिया है जी। जो गिरफ्तार है उनको भी गिरफ्तार जल्द कर लिया जाए जी। और जो भी SC/ST एक्ट वगैरह में मिलता है जी या और जो भी सुख सुविधाएं हैं वो जल्दी दी जाएंगी। जी। प्रशासन ने 1-2 दिन का समय मांगा है। जी। आपके चैनल के माध्यम से DM साहब को एक संदेश है। DM साहब इनके सशक्त लाइसेंस करने का काम करें। मैंने सुना आप थोड़ा सा लिपापोती कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन है ये आप अपने घर से नहीं दे रहे, SC/ST एक्ट में प्रावधान है। शुक्रिया जय। ठीक है। अभी देखिए हमारे पास माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी थे। अभी देखिए पूरा काफिला उनका जा रहा है, जो अभी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। अभी हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम DM साहब को संदेश देना चाहते हैं कि DM साहब आप जो है कि इसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो अपराधी है उसको जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। अभी देखिए उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है, जो अभी आप देख सकते हैं कि उनका काफिला पूरा काफिला उनका जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जा रहा है। अभी उनसे बात करते हुए हम लोग बात किए हैं। अभी देखिए यहाँ जो है कि भीम आर्मी के जितने भी हमारे पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ पे देखिए उपलब्ध थे। अभी जो जा रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन सिंह जी, जो भीम आर्मी के और इस परिवार वालों से मिले हैं। परिवार वालों को मिल करके उनको जो है कि पूरा आश्वासन दिए हैं कि अगर कानून कुछ नहीं करता तो हम आपके साथ हैं। पूरी जो है टीम हमारे आपके साथ है। और मामला जो है वो बिल्कुल बेकार हो चुका है और अपराधी जो है ना सरकार के संरक्षण में अनियंत्रित हैं। अगर अपराधी को सरकार का संरक्षण ना मिले तो मुझे नहीं लगता कोई अपराधी 5 से 10 दिन कहीं बाहर रह सकता है। तो ये तो तय है कि सरकारी संरक्षण तो है। महत्वपूर्ण चीज़ कि 3 एक ही परिवार की हत्या होना ये अपने में बड़ा दुखद है। ठीक, ये इतना दुखद है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और उसके बावजूद भी अगर पीड़ित परिवार आज भी अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर के असहज है तो प्रशासनिक कमी है। जैसे मैंने अभी पूछा यहाँ साथियों से कि क्या इस पीड़ित परिवार को असलहे के लिए सरकारी लाइसेंस के लिए कोई बात हुई है, तो हमारे साथियों ने कहा सर हमने उनसे बात की थी, जबकि SC/ST एक्ट का में प्रावधान है कि हत्या अगर हो जाती है तो उनको सरकार जो है लाइसेंस मुहैया कराए। तो यह बता रहे हैं कि यहाँ के जो कलेक्टर साहब हैं वो बिल्कुल जो है ढुलमुल रवैया उनका इसके प्रति है। तो इससे भी ये भी सहज है कि कोई अगर सवर्णों के साथ घटना हो जाती, अपर क्लास के लोगों के साथ घटना हो जाती तो सारा प्रशासन अमला सब लोग जो ना वो लगा रहता। लेकिन क्योंकि गरीब शोषित वंचित की घटना होती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि देखिए DM साहब, हम आपके घर से आपका हिस्सा नहीं मांग रहे हैं या आपकी तनख्वाह से पैसे नहीं मांग रहे हैं। हम वो मांग रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे राइट है। आप इस घर को सबसे पहले सुरक्षा के लिए एक उनके भाई का और एक उनके घर में जो बहू हैं उनका 2 लोगों का सशस्त्र लाइसेंस फ़ौरन किया जाए, जिससे कि वो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकें। अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं, कल आके अपराधी फिर घटना कर देगा तो फिर क्या होगा? फिर आप कह देंगे ये हो गया जी हम ढूंढ रहे हैं। नहीं, घटना के होने से पहले इतना पुलिस प्रशासन का प्रभाव होना चाहिए, सरकार का प्रभाव होना चाहिए कि घटना हो ही ना। सर, अभी जो मेन अपराधी है, परिवार वालों का कहना है कि मेन अपराधी ही पकड़ा नहीं गया है, इसमें पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं छुपा रही है। देखिए मेरी अभी जो है ना यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है
उन्होंने कहा है कि जी बस 1 या 2 दिन में हम सारी घटना खोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ठीक। और किसी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा है, लगातार छापेमारी चल रही है। अभी उन्होंने 2 स्टेटों के नाम बताए कि 2 स्टेटों में, एक तो महाराष्ट्र में और एक और स्टेट का नाम बताया कि वहाँ पर हमारी टीमें गई हुई हैं, मतलब हम पूरी तरीके से लगे हुए हैं। अब उन्होंने 2 दिन का जो 1 दिन का समय और लिया है, तो हमारे भी फर्ज है कि उनको 1 दिन का समय दिया जाए। भाई ये समय उनका है, ठीक है, आप जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हालांकि अगर मुझे पता लगता कि पुलिस इस मामले के बहुत नज़दीक पहुँच गई है तो मैं आज ना आकर के 2 या 3 दिन के बाद आता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं फिर आ जाऊँगा। कौन सा ज़्यादा दूर पड़ता है। सर, उत्तर प्रदेश में आए दिन बहुत जो है क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है सर, इस पर क्या? जौनपुर से लेकर चलते हैं जी। अभी एक वृद्ध महिला को गोली मारी गई है, जी। एक लड़के को चाकू से गोद कर मारा गया। इस प्रकार की घटनाएं बड़ी पैमाने पर बढ़ रही हैं और ये घटनाएं जो है भारतीय जनता पार्टी का पब्लिक के लिए प्रसाद है कि तुम हमें वोट देते रहो, हम तुम्हें ये हत्याएं, बलात्कार, इसका प्रसाद देते रहेंगे। वो हमें काम तो देने से क्या गए। अभी कौशाम्बी की घटना देखिए, 8 साल की बच्ची का रेप, ठीक। रेप के बाद मुकदमा और रेप करने वाला जेल। लेकिन जैसे ही बीजेपी के लोगों के फ़ोन आते हैं तो फ़ौरन वो चीज़ें बदल जाती हैं। जिस पर मुकदमा लगा उसका मुकदमा ख़त्म होता है, उसकी ज़मानत होती है, और जिस घर की बेटी के साथ, बच्ची के साथ रेप होता है उस पर मुकदमे लगा उनको जेल में डाल दिया जाता है। मानसिकता रखते हों, वो सिर्फ एक जाति का भला करना चाहते हों, तो वहाँ से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है, ठीक है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि भीम आर्मी को जिस दिन मौका मिलेगा उस भीम आर्मी बताएगी लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है। अगर अपराधियों की रूह ना काँप गई, मैं कहता हूँ कि अपराधी कहीं भी हो, वो देश छोड़ के भागा यहाँ से, नेपाल, बर्मा, चाइना भागेगा यहाँ से, यहाँ नहीं रहेगा। नेपाल लगता है ना हमारे पड़ोस में ही, वो यहाँ से भागेगा निकल करके। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है कि जातिवाद की व्यवस्था भी यहाँ पे जो है कि लागू होता है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड में होता तो अब तक तो अपराधी पकड़ा गया होता, जेल भी चला गया होता। यही हमारे लिए, सिर्फ हमारे देश के लिए दुख की बात है कि यहाँ अपराध जो है वो जाति देखकर होता है। जैसे मैं अभी कल ग्वालियर की बात करूँ आपको, तो एक वकील ये कह रहे हैं कि एक दलित चीफ जस्टिस ने डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को रखने के लिए कहा, तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर दलित की जगह कोई और होता तो अम्बेडकर की प्रतिमा रखी जाती। अब क्योंकि वो चीफ जस्टिस है, दलित है, चीफ जस्टिस बहुत अपने में एक, ये समझ लो कि अपने में एक पूरा ही आदेश है, ठीक है। तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ यहाँ जाति के आधार पर ही निर्णय हो रहे हैं, जाति के आधार पर ही सब चीज़ें हैं। अगर ये किसी और जाति के लिए होता तो अब तक मुख्यमंत्री भी, अब तक सारे गृह मंत्री भी, अब तक सारे मंत्री संतरी वो सब माथा टेक चुके होते, यहाँ आ चुके होते। हम कब अपना दल, अपना बल और अपनी समस्याओं का हल निकालेंगे। आज भीम आर्मी काम कर रही है। भीम आर्मी ने आपको राजनीतिक दल दिया, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, जिसका आपने मात्र 1 MP जिताया अभी। उस एक MP ने, जिनका नाम भाई चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने पूरे देश में आकार मचा रखा, हर घटना पर, हर व्यवस्था पर। सबसे पहले कोई बोलता तो वो बोलते। तो समझिए ना, जब आपने एक आदमी जिताया और इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया, जिस दिन आप 5, 7, 10, 20, 30, 50 जिता कर वहाँ भेजोगे, सोचो लड़ाई कितनी मजबूत होगी। उस दिन ये जो परिवार उजड़ा है, ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी। शुक्रिया।